एक्सरसाइज 8.4 पांचवा का सातवां, ध्यान से समझना, ठीक है ना। 8.4 का पांचवा का सातवां क्वेश्चन कह रहा है इसमें ये तुम लोग को LHS लेके चलना है और क्या लाना है, tan लाना है, tan थीटा लाना है, RHS लाना है, यही ना। अब देखो LHS हमको कैसे पता चला कि LHS लेके चलेंगे, संख्या अधिक है। देखो LHS में संख्या बहुत ज्यादा है ना, और एगो है, तो हमको पता चल गया कि LHS लेके चलना है, और LHS लेके चलना है और काला देना है, क्या लाना है, tan थीटा। तो चलो देखो लिखेंगे LHS से, कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, LHS से। तो एक बार जो LHS में है जेव का तेव उतार देंगे, ठीक है। LHS में क्या है वो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब बटा में क्या है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है ना। एक चीज तुमको दिखाई दे रहा होगा कि ये में सरल समीकरण है ही नहीं। और दूसरा का रूल पे आएंगे तो साइन और कॉस के रूप में, ऑलरेडी साइन कॉस के रूप में है। अब अपन दिमाग लगाएंगे, अगर दोनों नियम फेल कर जाए तब अपन दिमाग लगाएंगे। अपन दिमाग ये लगाएंगे ना कि साइन यहाँ भी और साइन यहाँ भी, देखो बीच में क्या है, माइनस, माइनस की इधर भी साइन है, माइनस के उधर भी साइन, साइन है, साइन क्यूब है, 3 गो साइन है ना, अकेले है, मतलब एगो साइन कॉमन कर सकते हैं। अब बाटा में आओगे ना तो कहोगे माइनस की इधर कॉस क्यूब है, इधर कॉस है, दोनों के पास कॉस है, इसमें से कॉस कॉमन कर सकते हैं, ऊपर से साइन कॉमन होगा, नीचे से तो साइन बटा कॉस को क्या कहते हैं, ठीक है। तनिकी स्टेप बीच वाला आगे बढ़ेगा, जो कॉमन करेंगे वो। तो देखो यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से जब बाहरी निकाल दिए तो हिजा बचेगा क्या, बाद में क्या है, 2 है तो 2। अब देखो साइन क्यूब थीटा था, साइन क्यूब थीटा में से एगो साइन बाहरी, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक दिक्कत हुआ किसी को, अब दिक्कत नहीं हुआ तब आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन होगा, कॉस थीटा, 2 बचेगा ना ये, कॉस क्यूब में से कॉस निकल गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, बाद में माइनस ना, कॉस थीटा है, कॉस थीटा बाहरी कर दिया तो क्या बचेगा, ना बना लोगे ऐसे। ये तो हमको पता चल गया ना कि साइन बटा कॉस आ गया, क्या आ गया, साइन बटा कॉस था। साइन बटा कॉस को क्या कहते हैं, साइन बटा कॉस को tan। भाई दोनों को कॉसाउं करके क्या करना है, काटा देना, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। बस भाई दोनों को क्या करना है, काटा देना है। दोनों बराबर है लेकिन अब बराबर करके रहना है। नीचे क्या है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ऊपर भी क्या ला देंगे, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, इसको चेंज कर करके और बाद ऊपर नीचे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हम लोग, ठीक है। तो चलो कटाते हैं, भाई दोनों को अलग लिख लेते हैं, एक अलग कर देते हैं, बीच में गुणा है ना। अब गुणा है तो बाद में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2। अब फिर एगो नीचे वाला ना जेम करते हैं उतारना है, नीचे वाले में कोई बदलाव नहीं। तुम लोग कल से बता रहे हैं, कल परसों से, कि अगर ऊपर वाला चेंज करेंगे तो नीचे वाला छोड़ते रहेंगे, जेम करते हैं लिखते रहेंगे। ऊपर वाला छोड़ना है तो नीचे वाले को चेंज करना पड़ेगा। कहीं पे सर्व समीका लग रहा होगा, तो देखो 1 माइनस 2 जो है सर्व समीका है, 1 माइनस बोलो, 1 2 का आवाज आया, अब यो ना आया, चलो छोड़ दो, चिल्लाना मत रवि। 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा में जेम का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यहाँ तक ये वाला समझ में आ जाता है। हेजा तनिकी लड़का लेके घरे जाके प्रॉब्लम होने लगता है कि भाई सब कहाँ से लिख दिए हैं, तो कहाँ से लिखे हैं, तो देखो 1 का 1 माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस cos थीटा। लिखवाए थे कि ना सर्व समीकरण, लिखवाए ना थे, देखो ना लिखवाए थे तो यहाँ लिखे हैं, दिखाई दे रहा है ना, शॉर्ट नोट्स है। देखो यहाँ पे इधर से होगा, अरे दोनों रे पलटना पड़ेगा, सही करिए। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण तनिकी करिया हो गया है ना, हमारा लेखा बाकी सब इधर फ्रेश है, तुम लोग के पास आएगा तो फ्रेश दिखाई देगा, ठीक है। कोई दिक्कत ना है ना, लौक रहा है, आई कौन सी है, त्रिकोणमितीय वाला टेबल, आई क्या है, आई बता दो, पूरा त्रिकोणमितीय
यही ना हो। इधर है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की कम दिखाई दे रहा है, काम चला लोगे ना? एक बेंच पे एक को दे देना सभी लोगों को। ना है वो गरीब करोगे हमारे के। यहाँ पे देखो -2 से यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? -2 से गुणा है किस में? सुनो यहाँ पे देखो -2 से गुणा है किस में? साइन स्क्वायर थीटा में। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखे हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसमें भी तो गुणा होगा ना, गुणा केवल इसमें कर देंगे तो हो जाएगा ना? कर रही दोनों में करना होगा, ठीक है ना? तो चलो गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, एक का एक लिख देंगे। -2 से एक में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? -2 -2 एक का -2 माइनस माइनस का होगा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या होगा पहाड़ी आज? -1 बटा में जो का अब कट जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? एक जगह घटाव हो रहा है, देख सकते हो कहाँ पे? देखो भाई जेम करते हैं, उतार देते हैं साइन थीटा बटा में cos थीटा गुणा यहाँ पे देखो 1 -2 हाई +2 जोड़ घटा हो रहा है कि ना? बोलो काहे नहीं हो रहा है? गुणा में cos स्क्वायर थीटा के साथ क्या है? गुणा में है, इसी कारण 2 को जोड़ ना सकते हैं। तो किसको किसको जोड़ घटाव कर सकते हैं? हाँ तो बताओ 1 -2 का होता है -1। भाई दोनों का आंसर आ गया -1। बाद में क्या है? +2 cos स्क्वायर थीटा +2 cos स्क्वायर थीटा बटा में देखो तो क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो दो cos स्क्वायर थीटा ऊपर प्लस में, नीचे भी 2 cos स्क्वायर थीटा जो है प्लस में, एक ऊपर माइनस में, नीचे क्या है? भाई उल्टा करके लिखा हुआ है, दिक्कत नहीं हो ना हो रहा है हो? भाई नीचे उल्टा ऊपर नीचे है तो कटिए ना जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा? एक से गुणा करोगे तो जो करते हैं आ जाएगा साइन थीटा बटा में cos थीटा। साइन थीटा cos थीटा को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। देखो तो ये लाना था तो लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर ना बनाने आएगा हो। बहुत आसान है, बना जल्दी। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, समझना थोड़ा सा ना। 8वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें बहुत इजी है। क्या कह रहा है ये? साइन A प्लस cosec A ना हो cosec A का होल स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है? cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस cos स्क्वायर। यही है ना? सेम टू सेम। तो चलो देखो बताओ तो किसको लेके चलेंगे? LHS क्या? LHS ही लेके चले ना। तो देखो LHS लेके चलते हैं, लिखेंगे फ्रॉम LHS। बड़ी हल्ला करता है नटरन हो। फ्रॉम LHS में जो है एकदम उतार देना एक बार। तो है क्या? साइन A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर। बार बार बोल रहे हैं होल स्क्वायर यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर। अभी बेसिक वाला नोट्स दिए ना, सभी लोगों को ना मिला, कुछ लोगों को मिला ना। तो उसमें देखो सबसे पहले शुरुआत होगा A प्लस B का होल स्क्वायर। उसमें A प्लस B का होल स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर का A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, ठीक है? कितने पहुंचे हैं? साइन स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर। अब ये लिख देते हैं A स्क्वायर। देखो A प्लस B का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। 2AB बीच में लिख देंगे तो गलती हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। B के जगह पे cosec है तो A स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर B स्क्वायर का मतलब cosec स्क्वायर प्लस 2AB। तो 2A के जगह पे साइन, B के जगह पे cosec, ठीक है? फॉर्मूला पे तोड़े हैं, इसका भी तो फॉर्मूला लगा हुआ ना हो। तो बताओ क्या लगाओगे फॉर्मूला? cos स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A प्लस 2AB यानी कि 2 cosec
2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। ये तुम लोगों को ना चैप्टर 1 जब पढ़ाया था तो उस समय बताए थे कि साइन और कॉसेक में गुना होगा एक आएगा और कॉस और सेक में गुना होगा तब भी एक आएगा, ठीक है ना। दूध है पीना रहा है, हम ना बताएंगे तुमसे। देखो इधर साइन स्क्वायर एल के सर्वसमीका बनाएगा ना, बुझा रहा है। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सर्वसमीका बनाता है जिसका वैल्यू कितना होता है एक। इसका वैल्यू हो जाएगा एक। दोनों के जगह पे लिख दिए एक है, सरिया के लिखना पड़ेगा, दूर दूर है तो लिख दिए, दिक्कत नहीं है ना। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए का भी सर्वसमीका होता है। कॉसेक स्क्वायर ए का सर्वसमीका बता सकते हो, एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए का सर्वसमीका एक प्लस है, प्लस का है और साइन गुणा कोसेक का होता है। अभी पता है ना कि साइन गुणा कोसेक का होता है एक। तो एक जगह पे क्या लिख देंगे एक। कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर के साथ एक हो गया ना, ये खत्म हो गया है। सेक स्क्वायर ए का सर्वसमीका लिखना है, बताओ तो इसका सर्वसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फिर क्या हो 2 आई कॉस और गुना से क्या होता है एक, तो 2 गुना 1, बस हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। क्या बचा त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या बचा tan स्क्वायर और cos स्क्वायर। तो चाहबे ना करे, चाहिए ना। अब फिर चाहिए ओकरा बगल में कौन चीज 8 7 समझ रहे हो ना, 7 का आ रहा है कैसे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ आ रहा है चलो देखो 7 आ जाना चाहिए कसम। देखो तो 7 आ रहा है वो। अच्छा पहले गुणा करना है, कहीं कहीं ना गुणा कर लेते हैं। 1 प्लस 1 सही क्या होता है, जो भी अचर है ना पहले लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को लास्ट में सरिया के। तो पहले कौन त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा, tan की cot है, tan। ओकरा बाद क्या लिखेंगे, पहले जितना अचर है संख्या उसको लिख देते हैं। 1 1 आइजा बता 2 एकम 2, फिर एक बाद 1 प्लस में 1, फिर एक बाद 2 एकम 2। आइजा क्या बचा हो tan स्क्वायर ए, आई गौरी है cot स्क्वायर ए। आगे आंसर जोड़ो तो कितना आ रहा है 1 1 2 2 2 4 1 5 2 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस ताको तो आरएचएस में है, इजी ना है एलएचएस बराबर आरएचएस। समझ के बढ़िया से बनाना, इसमें बस फॉर्मूला लगाना है 2 जगह, ओकरा बाद पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बनावे करा के